जाएंगे इस वक्त बड़ी खबर की ब्रेकिंग न्यूज है कि आबकारी नीति जो जारी की गई है वित्त वर्ष 2022 और 23 की आबकारी नीति जारी कर दी गई है। तो दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी? इसका इंतजार तो वो खत्म हो चुका है। 2 साल के लिए आबकारी नीति है वो जारी की गई है। इस नीति में जो दुकानों की संख्या है वो यथावत रहेगी, यानी 7,665 है वो संख्याएं वो यथावत रहेंगी। ये सभी जो दुकानें हैं वो कंपोजिट श्रेणी की होंगी, जिसमें देसी मदिरा और राजस्थान जो RML है और IMFL और बियर वाइन की जो आपूर्ति है उसके लिए अनुमत होगा। साथ में जो दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि मदिरा की खुदरा दुकानों के जो लाइसेंस है दुकान निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि के लिए किए जाएंगे और मॉडल शॉप, एयरपोर्ट शॉप और राजस्थान पर्यटन विकास निगम को उनके उपलब्ध परिसर में अनुमत की जाने वाली डिटेल ऑफ दुकानों का आवंटन भी वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर किया जाएगा। देखिए, 2 साल के लिए आबकारी नीति है वो लागू की गई है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि दुकानों की संख्या तो यथावत की गई है, लेकिन जो मदिरा दुकानों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लागत के आधार पर जो खुदरा जो लाइसेंसदारी है वो उनकी मांग रही है कि 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ये आवंटन होना चाहिए। उनकी मांग को देखते हुए विचार करते हुए राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए उनके द्वारा किए गए जो मूल्यांकन है उसका नवीकरण का विकल्प देने का निर्णय लिया है। यानी कि कह सकते हैं कि ये 2 साल की जो लाइसेंस जो आबकारी नीति लागू की गई है इसमें जो नवीकरण है उसका मूल्यांकन के आधार पर उनका लाइसेंस का नवीकरण होगा। साथ में 2022-23 का और 23-24 के लिए जो लाइसेंस दारी है उनको निर्धारित अवधिकरण में नवीनीकरण का विकल्प प्रस्तुत नहीं करने या अन्य कारणों से नवीनीकरण नहीं होने पर नवीनीकरण से अवशेष मदिरा की खुदरा दुकानों पर नीलामी के माध्यम से बंदोबस्त किया जाएगा। बड़ी बात है कि आबकारी एवं मद्य संयम नीति जो लागू की गई है उसमें उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद उपलब्ध करवाना और मदिरा के बढ़ते प्रचलन को हतोत्साहित करना है। और साथ में ये रखा गया है कि देखिए, आबकारी भले ही राजस्व अर्जन का एक बड़ा जरिया है राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू है वो शराब से सरकार को मिलता है। ऐसे में सरकार विचार हमेशा करती रही है कि क्या राजस्थान के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए। उन्होंने टीमों को भी भेजा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि वहाँ राजस्थान में शराबबंदी नहीं हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा आय का जरिया ये है। साथ में आमजन में शराब के दुष्प्रभावों को प्रचारित करना और मदिरा उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हस्तकला प्रवेश शराब के स्थान पर उच्च गुणवत्ता पूर्वक जो मदिरा का उपयोग है वो किया जा सकता है। देखिए, जो नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है जो 2021-22 तो जो वर्दी की गई है उसमें भी वर्दी की गई है। साथ में अलग अलग अभी देखिए ऑनलाइन जो नीलामी है उसकी बंदोबस्त प्रक्रिया भी की गई है। उसमें कहा गया है कि जो नवीनीकरण से शेष जो दुकानें रह गई थी उनमें प्रत्येक जिले में विवेकीकरण और पुनर्गठन की कार्रवाई है वो की जाएगी आबकारी आयुक्त की ओर से। उसमें न्यूनतम प्राइस का जो निर्धारण है वो किया जाएगा। साथ में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बंदोबस्त की कार्रवाई की जाएगी। जो आवेदन शुल्क है, देखिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 1 करोड़ रुपए की जो न्यूनतम प्राइस वाली जो दुकानें हैं उनको 75,000 आवेदन शुल्क रखा गया है। साथ में 1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक न्यूनतम जो रिजर्व प्राइस वाली दुकानें हैं उनका 1 लाख रुपए आवेदन शुल्क है। जो 2 करोड़ रुपए से अधिक और 3 करोड़ रुपए से नीचे है उनका 1.25 लाख रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। 3 करोड़ से अधिक और 4 करोड़ से जो नीचे है उनका जो आवेदन शुल्क है वो 1.5 लाख रखा गया है। और जो कह सकते हैं 4 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ से नीचे है उनका रिजर्व प्राइस है 1,75,000 और 5 करोड़ से अधिक जो न्यूनतम प्राइस वाली जो दुकानें हैं उनका जो आवेदन शुल्क है वो 2 लाख रुपए रखा गया है। इसके साथ में जो अमानत राशि की यदि हम बात करें तो प्रत्येक दुकान के लिए ऑनलाइन नीलामी के में जो भाग लेगा उसका निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइस की 2% जो राशि है वो अमानत राशि है वो आवेदन के साथ जमा करानी होगी। क्योंकि जब पिछली बार यहाँ पर राशि कह सकते हैं कि ऑनलाइन नीलामी हुई थी तो कई ऐसी दुकानें थी जिन्होंने अपने राशि जमा नहीं कराई, बोली तो करोड़ों तक गई। और ऐसे अभी भी कुछ दुकानें हैं जिनकी नीलामी एक वित्तीय वर्ष समापन की ओर है तब भी नहीं हो पाई है। ऐसे में सरकार ने जो शराब कारोबारी हैं उनके जो सुझाव लिए थे और अधिकारियों की जो टीम है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट और आबकारी विभाग के, उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आबकारी मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद ये आबकारी नीति जारी की है। साथ में देखिए अलग अलग इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं कि कंपोजिट जो फीस है जो वार्षिक लाइसेंस फीस है उसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में मदिरा की जो खुदरा दुकानें हैं उसमें कंपोजिट फीस के स्थान पर प्रति वर्ष वार्षिक जो सालाना फीस है वो ली जाएगी। साथ में सालाना लाइसेंस फीस की राशि दुकान की
संबंधित जो वर्ष की निर्धारित वार्षिक जो गारंटी है उसमें 5% के बराबर होगी। वार्षिक लाइसेंस फीस की जो 50% राशि है जो साल 2022 और 23 का जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए 14/3/2022 तक और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 14/3/2022 तक राजकोष में जमा कराना होगा। ऑनलाइन नीलामी जो होगी वो दुकानों के आवंटन की स्थिति में राशि नीलामी की शर्तों पर निर्धारित तिथि पर जमा करानी होगी। इसके साथ में जो सालाना लाइसेंस फीस है उसकी जो शेष 50% जो राशि है वो साल के सेकंड और थर्ड त्रैमासिक में समान किस्तों में जमा करानी होगी। लाइसेंस धारी को वार्षिक गारंटी के आधार पर निर्धारित त्रैमासिक जो गारंटी राशि है उसको 50% राशि के पेटे मदिरा का भराव दिया जाएगा। बेसिक जो लाइसेंस फीस है उसको भी जो लाइसेंस धारी है देशी मदिरा और IML RML के उनको आबकारी शुल्क के साथ बेसिक लाइसेंस फीस भी जमा करानी होगी। इस तरह की देखिए यहाँ पर है। साथ में बड़ी चीज है कि जो लाइसेंस धारी है जिनके विरुद्ध कोई बकाया गारंटी शेष नहीं होगी उनके द्वारा अपने त्रैमासिक गारंटी से अधिक देशी मदिरा राजस्थान निर्मित जो शराब है उसका उठाव करने पर गारंटी राशि की अतिरिक्त उठाई गई शराब पर बेसिक लाइसेंस फीस 25% की छूट यहाँ पर दी गई है। साथ में जो धरोहर राशि की जो अभी हम बात करें तो संबंधित वर्ष के लिए जो निर्धारित वार्षिक गारंटी की 5% राशि और धरोहर के लिए धरोहर राशि के रूप में उसे जमा करानी होगी। नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें 2022-23 और 23-24 के लिए निर्धारित धरोहर राशि के पेटे वर्ष 2021-22 और 22-23 के लिए जमा धरोहर राशि को समायोजित कर अंतर राशि में जमा करानी होगी। देखिए एक्स एडिशनली जो प्राइस है एक्स बेवरी प्राइस में भी इसमें संशोधन किया गया है। जी इसमें कहा गया है कि जो IMFL और बेल वाइन और RTDC की जो EDF है उसमें 52 रुपए प्रति केस की वृद्धि अनुमत की गई है और जो एक्स ब्रूवरी जो प्राइस है उसमें 30 रुपए प्रति केस की वृद्धि अनुमत की गई है। इस तरह की ये पूरी आबकारी जो नीति है वो लागू की गई है। अब इस आबकारी नीति को लागू होने के बाद जो शराब कारोबारी है उनका क्या रिएक्शन आता है क्या उनके, क्योंकि जो पिछली आबकारी रिएक्शन आने बहुत ज्यादा जरूरी है और वो रिएक्शंस के लिए आप लगातार ग्राउंड जीरो तक जानकारी इकट्ठा कीजिएगा। फिलहाल जो आबकारी नीति जारी कर दी है पॉइंटर वाइज आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नहीं